चलिए जी, शुरू करते हैं। वेलकम टू बाबा अकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि कुछ अच्छे डाउट्स आज आप मेरे लिए लेकर आए होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज है जो फटाफट से कर लेते हैं हम चैट के अंदर। आज हमारी टीम में एक पर्सन है जिनका नाम है श्रुति। श्रुति ने जो है आज अपना मतलब हमारी टीम में अभी नए नए वो ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने आज अपना पहला क्लाइंट जो है वो क्लोज किया एजेंसी के लिए $2000 का। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि श्रुति को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर दें आप चैट के अंदर। ठीक है श्रुति, देखना है सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इनका बेचारे का जाने का टाइम हो रहा है तो मैं कहा चलो आपको सबकी जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो हम जरूर दिलवाएंगे। चलिए भरत जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तुषार, चिराग। ठीक है, अगर सबसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। चलिए कभी और सही। गाइस 1 मिनट देंगे मुझे। हम्म, चलिए तो हम जो है अपने सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे भी और श्रुति, हमारी मतलब टीम मेंबर श्रुति को भी। चलिए अब मैं चाहूंगा कि हम आपको भी जल्दी जो है कॉन्ग्रेचुलेट करें। सागर अगर हमारे बीच में आज आए हैं तो सागर हैं क्या हमारे बीच में? सागर जो आपके क्लाइंट थे उनसे बात हुई अर्पित जी से। ठीक है, क्लाइंट जो है आपके ठीक है, थोड़े कंफ्यूज हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उनको जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी गई हैं। कोशिश करेंगे कि क्लाइंट को थोड़ा कम पैसों में पकड़ते हैं। इंडियन क्लाइंट है, थोड़ा सा डरा हुआ है, विजन जो है बड़ा है लेकिन फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है माइंड में। तो अभी जो है इनिशियल लेवल पे 25,000 रुपये चार्ज करेंगे उनसे। और 25,000 रुपये के अंदर उनका सोशल मीडिया मैनेज करना है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है उसको थोड़ा सा मैनेज करना है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको एजेंसी की मदद लेनी पड़ेगी तो ले लेना। अदरवाइज 25,000 रुपये क्लाइंट है, एक दो यूट्यूब की वीडियो भी देख लोगे तो उससे भी सीख जाओगे। अदरवाइज हमारी टीम जो है गाइड कर देगी। सेकेंड मंथ से जब पेड मार्केटिंग स्टार्ट होगी तब डेफिनेटली जो है टीम को लूप में ले लेना। फर्स्ट मंथ मुझे लगता है कि नीड नहीं पड़ेगी, फिर भी नीड पड़ती है तो मोस्ट वेलकम। 25,000 रुपये जो है वो पहले महीने में देने के लिए तैयार है। एक बार उनको जो है रिटर्न फॉर्म में एक अच्छा सा जो कोटेशन है वो भेज देंगे। आपको टीम जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेगी कि सेंड कर दे, आप आगे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। क्लाइंट बिल्कुल क्लोज होने के लिए तैयार बैठा है, क्लोज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तुषार कह रहे हैं कि सर मेरे यहाँ पे जो है लोकल क्लाइंट नहीं है। देखिए अगर आपके एरिया में लोकल क्लाइंट नहीं है तो क्या करना है, एरिया बदल दो। अब क्या है, घर तो नहीं बदल सकते लेकिन इंटरनेट के ऊपर सर्च बदल सकते हैं। तो मान लो मेरा एरिया है एबीसी और वहां पे क्लाइंट नहीं मिलेंगे मुझे, आई एम डैम श्योर। तो बेटर है कि मैं किसी XYZ एरिया में फाइंड आउट करता हूँ। तो अपने स्टेट के अंदर ही कोई अच्छा एरिया पकड़ लो, कोई दूसरी स्टेट पकड़नी है तो वो पकड़ लो। लेकिन जो टेक्निक है वो लोकल क्लाइंट वाली ही अपनानी है। वही गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाएंगे, वैसे ही सर्चेस करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे, क्लाइंट से बात करेंगे और उसके बाद जो है आगे उनके साथ जैसे भी क्लोजिंग का प्रोसीजर होगा वो करेंगे। अविनाश कह रहे हैं कि सर मेरा 31 और 32 क्लास में हूँ। ठीक है, मेरा अपर का फ्रीलांसर अकाउंट है। ओके, 31 क्लास में क्लाइंट आईडी बनाने के लिए बोले हैं, लेकिन मेरे अकाउंट फ्रीलांसर है। चलिए देखिए, फ्रीलांसर अकाउंट जो है किस चीज के ऊपर बना है, एक ईमेल आईडी को यूज करके बनाया गया है। वहीं पे जो है ऑप्शन आएगा जब आप अकाउंट बनाना, जैसे आपको सिखाया है कि आप एक नया एजेंसी अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर एक नया क्लाइंट अकाउंट बनाना चाहते हो। तो उसी आईडी पे जाकर एक नया क्लाइंट अकाउंट जो है वो बना लीजिएगा। और क्लाइंट अकाउंट बनाने के बाद जो आपकी एक्टिविटी है उसको शुरू कर देना। ओके।
सागर कह रहे हैं कि सर मुझे जो है अपनी एक बिजनेस ईमेल आईडी बनानी है, तो मैं क्या नाम रखूं ईमेल का? अपना ही रख लीजिए, digitalsagar@gmail.com, ठीक रहेगा। डिजिटल सागर अगर नहीं मिलता है तो फिर टीम सागर रख लेना, ठीक है, टीम सागर अरोड़ा @gmail.com, ये रख सकते हो। इसके अलावा जो है saga.business@gmail.com, ये रख सकते हो। saga.agency@gmail.com, ये रख सकते हो। इस तरह से जो है कोई भी अगर जीमेल के ऊपर आप बात कर रहे हो तो प्रोफेशनल ईमेल के साथ बना लीजिए। क्योंकि जब आप बिजनेस ईमेल की बात कर रहे हो तो बिजनेस ईमेल एक्चुअल में वो होती है जिसके आगे बिजनेस का नाम लगा होता है। जैसे tarun@youthbaba.academy.com, इसे मैं एक बिजनेस ईमेल बोलूंगा। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ आपसे कि आप जीमेल आईडी की ही बात कर रहे हैं, तो जीमेल के ऊपर इस तरह से एक आईडी बनाना, नंबर वगैरह यूज नहीं करने हैं। सागर coolboy@gmail.com, ये नहीं बनाना है। सागर 5679 @gmail.com, ये नहीं बनाना है। क्योंकि जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट की जो आईडी थी ऑर्बिट वाले, तो उनकी भी जो ईमेल आईडी है वो कुछ इसी तरह से थे, मैंने चेक किए थे। तो उनको सबसे पहले यही सिखाएंगे कि अपनी जो है प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाइए, क्योंकि जो आपकी आईडी है इसी से जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा आगे। आगे बढ़ रहे हैं। मुकेश मुकेश कह रहे हैं कि सर कस्टमर ऑनबोर्डिंग की क्या प्रोसेस कैसे होती है यूथ बाबा के अंदर? मुकेश, सबसे पहले बताइए कि कौन सी क्लास पर चल रहे हो अभी? सर एज अ फ्रेशर वेयर कैन आई स्टार्ट माई लर्निंग सो दैट आई कैन अर्न फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कीजिए जी। अगर इनकम करना चाहते हो तो फ्रीलैंसिंग से कीजिए। फ्रीलैंसिंग में आपको क्लाइंट को पकड़ने का तरीका पता चलेगा, और क्लाइंट को कैसे क्लोज करना है, कैसे उसका निगोशिएट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीजें आप फर्स्ट मंथ में सीख जाओगे। मुकेश, आप कह रहे हैं कि सेवन्थ डे पर हो। सेवन्थ डे पर एक काम कीजिए, 10th डे पर पहुंच जाओ एक बार, ठीक है। 10th डे जाते जाते थोड़ी सी जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी। लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने किसी भी क्लाइंट को अप्रोच किया, क्लाइंट सर्विस लेने के लिए तैयार है या फिर काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार है। उसके बाद आपने उनसे बात करी। अगर आपको लगता है कि मैं मैनेज कर पाऊंगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इतना कम्युनिकेट कर लिया कि मैं आपकी जो कॉल है वो कंसर्न डिपार्टमेंट में आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो हमारी जो टीम है वो आपको एक बार कॉल बैक कर लेगी, जो हमारी टीम के एक्सपर्ट है वो कॉल कर लेंगे, अगर एजेंसी की मदद कहीं पे आपको चाहिए तो। उसके बाद उनके साथ बातचीत होगी। बातचीत होने के बाद जो है जो उनकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की जाएगी। फिर उसके बाद क्लाइंट को जो ईमेल के ऊपर लेकर आ जाएगा, उसको ऑफिशियल प्रपोजल जाएगा, वो रिवर्ट करेगा। फिर अकाउंट डिटेल जाएगी, वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा। उसके बाद फिर हम जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी पेमेंट होने के बाद वो भेजेंगे। जैसे अपना वेबसाइट का बैकएंड भेज दो, इंस्टाग्राम का पासवर्ड भेज दो, फेसबुक का पासवर्ड भेज दो, या फिर एक्सेस दे दो अपने पेज का। वो सारी चीजें करने के बाद क्लाइंट के साथ काम शुरू हो जाता है। अविनाश कह रहे हैं कि सर मैं ब्यूटी पार्लर निश में स्पेसिफिक होना चाहता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में, क्योंकि डायरेक्टरी जो बनाया उसमें किसी का भी वेबसाइट नहीं है, ओके। मेरे पास एक वेबसाइट टेम्पलेट है, बट आई नीड मोर वेबसाइट टेम्पलेट्स फॉर ब्यूटी सैलून। क्या मुझे आपकी तरफ से वेबसाइट टेम्पलेट? अविनाश, आपके लिए जो है पैकेजेस बना दिए गए हैं। उसके अंदर जो थीम्स मिलेगी, एक थीम के अंदर ब्यूटी के ऊपर ही बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितनी पेड थीम्स हैं अच्छी अच्छी, वो सारी जो है शॉर्टलिस्ट करके रखवाई गई हैं पैकेज के अंदर। तो उसमें मिल जाएगी, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अंबुज अंबुज कह रहे हैं कि सर फ्रेशर ही कैसे स्टार्ट होगा? समझा नहीं अंबुज मैं आपकी बात को। फ्रेशर ही कैसे स्टार्ट होगा? थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अपना क्वेश्चन। और पूछिए कि ऋतिक, लास्ट में बात करते हैं माइक पे। और पूछिए तेजी के साथ। सागर कह रहे हैं कि सर अंबुज जो है वो फ्रेशर है, पूछ रहे हैं कि वो कैसे स्टार्ट करें। देखिए, जो फ्रेशर है, जिस तरह से आपके काउंसलर ने आपको गाइड किया है, डे वन से जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। एक बार जो है 6-7 दिन आपको हो जाते हैं एकेडमी के अंदर अपनी ट्रेनिंग लगाते हुए, तो थोड़ी सी जो क्लैरिटी है वो आपको आ जाती है। इसके साथ अगर आपको लगता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है,
ठीक है, सबसे पहले तो नॉलेज के जो स्पेलिंग है वो भी सीखिए, क्योंकि नॉलेज के जो स्पेलिंग जो आपने लिखे हैं वो भी गलत है। तो साथ में अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं आती है तो कोई इशू नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग को फ्रॉम द वेरी स्क्रैच जो है वो कवर किया जाता है एकेडमी के अंदर। तो डे वन से ही अपनी ट्रेनिंग लगाना, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं वो सीख जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग में कितने मॉड्यूल है वो सीख जाओगे, फिर इसके अंदर कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना वो सीख जाओगे। ठीक है, तो डे बाय डे जो है आगे बढ़िए। और पूछिए जी। जब तक आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, करण कह रहे हैं कि सर मुझे अगर डोमेन लेना हो तो ले लीजिए, अच्छी बात है। डोमेन में कोई कंसल्टेशन चाहिए कि मैंने कुछ नाम सेलेक्ट किए हैं लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा लूँ, तो डेफिनेटली स्पोर्ट नंबर पे डाल सकते हो। कहीं से भी ले सकते हो डोमेन, जिस कंपनी सस्ता मिल रहा है वहां से ले लो। फिर लेकिन आगे जो डोमेन लोगे कोशिश करना उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रखो। सर हाउ डू आई सेट अप माई व्हाट्सएप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट टू ऑफर आर सर्विसेज, प्लीज गाइड। मुकेश देखिए, इस जगह पर क्या करना है, जो अगर नया अकाउंट बनाने की बात कर रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग अकाउंट को ही जो है चेंज करोगे, एक बार वो क्लियर कर दो, फिर आगे अच्छा गाइड करता हूँ मैं आपको। समीर कह रहे हैं कि सर आई हैव जस्ट जॉइन द कोर्स बट डोंट नो मच अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। कोई बात नहीं, द वे कोर्स रन्स कैन यू प्लीज इलेबोरेट। समीर डे वन से जो है अपने ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट कर दो, एक हफ्ता जो है ट्रेनिंग लगा लोगे तो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सर होस्टिंग मेरे भैया के पास है, मुझे डोमेन है, हाँ डेफिनेटली ले सकते हो जी। मेन, अच्छा डोमेन लेना कोशिश करना। ठीक है, होस्टिंग है तो बस ठीक है, एग्जिस्टिंग जो होस्टिंग है उसको यूज करो। करण कह रहे हैं कि भैया का जो डोमेन है वो लाइव नहीं होगा आपके पास। लाइव नहीं होगा मतलब समझा नहीं। सब डोमेन के ऊपर काम कर रहे हो, उन्होंने कोई सब डोमेन बनाकर दिया है आपको अपने डोमेन का। चलिए, देखिए अगर आप एग्जिस्टिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं मुकेश तो सबसे ज्यादा अच्छा है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर खुल के डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर आ रहे हो तो अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है वो यूज करना चाहिए। नए अकाउंट के अंदर आपको डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई जानता नहीं है। फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा, कनेक्शन दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो नया अकाउंट उनके लिए रिकमेंड किया जाता है जो बंद ताले में रहकर काम करना चाहते हैं, मतलब ओपनली भी किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, ड्यू टू एनी रीजन। फैमिली प्रेशर हो सकता है, पीर प्रेशर हो सकता है, लोग पोक करते हैं, ठीक है, कईयों को होता है मेरे को लोग नजर लगा देते हैं, ये है वो है, बड़ी सारी चीजें। लेकिन लगता है कि हाँ इतनी मेच्योरिटी है कि स्टैंड ले सकते हैं अपने डिसीजन के ऊपर और खुल के आना चाहते हो, तो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर सर्विसेज को प्रमोट नहीं करना है आपने। स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीजें अभी आप सीख रहे हो ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसी के रिलेटेड कंटेंट बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अभी हो सकता है कि कंटेंट बनाना ना जानते हो, तो 6 7 10 जो अगली कंटेंट होंगे, इमेज कंटेंट बना रहे हो या फिर रील बना रहे हो, वही डालो जो सीख रहे हो। मान के चलते हैं आज सीखा कि लोकल क्लाइंट को जो है अलग अलग तरह की सर्विस चाहिए होती है, तो आपने उसी के ऊपर रील बना दी कि लोकल क्लाइंट जो है आज के टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए गूगल माई बिजनेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर जरूर करें। ठीक है जी। फिर आपने आगे सीखा कि जो क्लाइंट है जब उनसे बात करते हैं तो क्लाइंट को सुनना बड़ा जरूरी है कि उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक और वीडियो बना दी या फिर कंटेंट बना दिया कि जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है वो आपके बिजनेस को इंक्रीज कर सकती है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, अगर आप इस स्किल को डेवलप करते हो तो। फिर आगे सीखा, फिर इस तरह से करते करते जो चीज सीख रहे हो अभी 10 15 कंटेंट उसी चीज के ऊपर बनाइए, फिर एक बार दोबारा से कंसल्ट कीजिएगा।
हमें जो है देखिए आईडी पासवर्ड क्यों दोगे आप करण, सबसे पहली चीज तो ये, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। हम आपके आईडी पासवर्ड का क्या करेंगे? हमें आपका डोमेन नेम चाहिए, जैसे youthbaba.academy.com, डेट्स इट, google.com, ताकि लिस्ट में जो है जहाँ पे करण का नाम लिखा हुआ है, उस करण के नाम के आगे दिख जाए कि करण इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कभी 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, जब भी कंपनी उस चीज को ऑडिट करेगी, जब भी उस चीज को चेक करेगी, तो एटलीस्ट देख पाए कि करण ने कुछ काम किया भी है या फिर नहीं किया है, या सिर्फ दिखाने के लिए डोमेन सबमिट किया हुआ है। उस चीज के लिए जो है सिर्फ डोमेन आपने बताना है। आईडी पासवर्ड क्यों दोगे आप हमें? सर कभी ये कह रहे हैं सैटरडे वाला आई आ जाना चाहिए था, अभी तक तो नहीं आया। तो एक बार काउंसलर को मैसेज कर देना कि सैटरडे वाला जो सेशन है अभी तक दिख नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि प्राइवेट हो, पब्लिक ना हुआ हो। अपलोड तो हो गया होगा। और आगे कह रहे हैं कि सर मैंने स्टूडेंट पैकेज बुक कर लिया है, इसकी रिगार्डिंग डिटेल आ जाएगी कल। आखिरी तारीख है, फिर तो 21 जो हमने दिया था वो कल ही बुक हो गए थे सारे के सारे। लेकिन 5 तारीख तक का समय था, तो 5 तारीख के बाद ही जो है नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। तो कल हो सकता है हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सर ईमेल में क्या लिखते हैं ताकि इंटरनेशनल क्लाइंट रिप्लाई करे? ईमेल में जो कुछ नहीं लिखना होता, सिंपल सा ही लिखना होता है कि मेरे को आपकी रिक्वायरमेंट जो है सारी समझ में आ गई है, लेकिन कुछ दो जगह पर मुझे आपको थोड़ी सी सलाह भी देनी है और कुछ डाउट्स भी हैं। तो उस चीज के लिए मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक बार क्लाइंट जो है लाइन पे आया नहीं, मतलब कॉल पे आया नहीं, और उसको जो है आपने कन्विंस किया नहीं। मेन है कि क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो जब हम व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करते हैं, तो बड़े सारे कंपनियां क्या करती है, पूरा पूरा जो मैसेज है ना, वो भेज देती है सबको। अब पूरा मैसेज भेज दिया, सोचकर देखो जो मेरे को दिख रहा है प्रमोशनल मैसेज, मैं उसका क्यों रिप्लाई करूंगा? और कुछ जो स्मार्ट लोग होते हैं, जैसे आप लोग हो, वो क्या करेंगे जब व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, मान लो बल्क एसएमएस, बल्क व्हाट्सएप करना है, 1,000 लोगों की लिस्ट है, तो मैसेज करेंगे हाय हाउ आर यू। तो सामने वाला पर्सन रिवर्ट करेगा हुज दिस, कौन हो भाई आप, ठीक है, कौन, क्वेश्चन मार्क। उससे क्या हुआ कि रिवर्ट आना स्टार्ट हो गया। रिवर्ट आ गया तो व्हाट्सएप का जो एल्गोरिदम है, उसको क्लियर हो गया कि इस नंबर को ब्लॉक नहीं करना है। तो एक टेक्निक है व्हाट्सएप मार्केटिंग में, सिखाऊंगा आपको, लेकिन बता रहा हूँ इसलिए कि ये चीज यूज करते हैं ताकि लोगों का रिवर्ट आए। रिवर्ट आएगा तो लोग हमें ब्लॉक नहीं करेंगे, और व्हाट्सएप जो है हमारा नंबर भी ब्लॉक नहीं करेगा, बैन नहीं करेगा मतलब। तो उस जगह पर जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहते हो, नेशनल क्लाइंट को अप्रोच करना चाहते हो, तो इसी तरह से अप्रोच कीजिए कि आप उनसे पैसा मांगने के लिए नहीं जा रहे हो, आप उनके बिजनेस की हेल्प करने के लिए जा रहे हो। ठीक। आज श्रुति ने क्लाइंट क्लोज किया। श्रुति जो है 3 दिन से लगी हुई है बेचारी कि सर हो जाएगा हो जाएगा। श्रुति नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, श्रुति हो जाएगा हो जाएगा। प्रेशर देना पड़ता है, क्या करें, कि वरना अदरवाइज पर्सन ढील छोड़ देता है। अब आज जो है मुझे नहीं लगता है कि इसको नींद आएगी रात को, तो या आएगी तो बड़ी चैन की नींद आएगी शायद आज। उस जगह पर वो पर्सन 3 दिन कर रही है क्लाइंट को, क्लाइंट का रिवर्ट आया। क्लाइंट को ऐसी ऐसी चीजें लिखकर भेजना कि क्लाइंट आगे से रिवर्ट करे। मैंने आपका फेसबुक पेज देखा, फेसबुक पेज के ऊपर जो है आपने भी क्या ये चीज नोटिस करी क्या? क्लाइंट कहता है कि मैंने नोटिस नहीं करी, जाके चेक करता हूँ। जाके चेक करके आया, ठीक है, हाँ हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, फिर इसको कैसे फिक्स करें? कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो मतलब क्या किया, क्लाइंट को जो चीज मेरे को देनी है वो मैंने अपनी मुट्ठी में रख ली, ताकि वो मेरी बातें जो है वो पूरी की पूरी सुने। अगर पहली बारी में उसको वो सोल्व करवा देता, फिर हो सकता है वो किसी और के पास चला जाता। तो ये जो होती है ना क्लाइंट क्लोजिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, या क्लाइंट के साथ बातचीत करने की टेक्निक्स होती हैं, ये थोड़ी सी सीखनी पड़ती है। और आती कैसे, काम कर करके आती है। तो जैसे जैसे क्लाइंट से बात करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, अपने आप पता चल जाएगा कि क्लाइंट को क्या चीज बोलनी है और क्या नहीं बोलना है। आगे बढ़ते हैं। करण, यहाँ पे नीड नहीं है शेयर करने की, जब मांगी जाएगी तो अपने काउंसलर को जो है सबमिट कीजिएगा। देखो जो आपने ये सेंड किया है ना, ये है यूआरएल। आपने ये यूआरएल सेंड नहीं करना है। डोमेन क्या है? डोमेन है SCRPRISCRF.com। बस इतना ही है जो डोमेन नेम है। आगे जो है भी वो पूरा का पूरा आपने पाथ दिया है, उसकी उसकी नीड नहीं है। मुकेश कह रहे हैं कि सर इज देयर एनी, मुकेश हमारा जो बैच वाइज सिस्टम नहीं होता, डे वाइज सिस्टम होता है। जिस दिन से जो है अपनी आप जर्नी स्टार्ट करते हो, उसी दिन से आपका डे 1 स्टार्ट हो जाता है। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि कौन सा पर्सन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन से डे पर चल रहा है। आप
लेट आए हो, आप जल्दी आए हो, आप ट्रेनिंग लेट कर रहे हो, आप ट्रेनिंग जल्दी कर रहे हो, डजेंट मैटर, अपनी स्पीड के ऊपर चलिए। जैसे एक पर्सन है, मान लो करण, उसका जो है लेट्स से अगर आज 90th डे है, तो एक दिन 90th डे आपका भी आएगा, और मैं आपको सेम इसी सेशन के अंदर मिलूंगा। तो आप अपनी स्पीड के ऊपर चलिए, आपको जो है अपने आप किसी से भी कंपेयर नहीं करना है कि लोग यहाँ तक पहुंच गए और मैं तो बड़ा पीछे हूँ। अगर आप एक दिन आए होते सारे, और उसके बाद जो है आप इतना पीछे होते, तो हाँ थोड़ा सा समझा जा सकता था। जब आप आए थोड़े दिन पहले हो, तो कंपेयर करने की नीड नहीं है। और पूछिए जी। चलिए इतना जो है हम ऋतिक से बात कर लेते हैं। कबीर कह रहे हैं कि सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या मैनेज करना होता है? कुछ मैनेज नहीं करना होता, बस अकाउंट को एक्टिव रखना होता है। अकाउंट को एक्टिव रखा जाता है कंटेंट डालकर, और कंटेंट जो है वो बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। वैसे तो आने वाले टाइम पे पूरा सीखोगे प्रोफेशनली, बट स्टिल अभी इनिशियल स्टेज पर हो, फ्रीलैंसिंग कर रहे हो, तो वहां पे जो भी चीजें आप सीख रहे हो, वही जो कंटेंट है डाल सकते हो। लगता है कि वो भी नहीं डालना है, तो यूथ बाबा अकेडमी के पेज से कोई भी कंटेंट डाउनलोड करो और अपने पेज के ऊपर डालना स्टार्ट कर दो। अच्छी अच्छी जो है रील्स वहां पे मिल जाएगी एजुकेशनल, वो डालना स्टार्ट कर दो, डजेंट मैटर। मेन है कि जो अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, फिर अपना कंटेंट जो है वो डालना शुरू कर देना। चलिए ऋतिक, माइक के पर बताइए क्या कंसर्न था। हेलो। ऋतिक, जी ऋतिक कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार। आप जी बताइए मैं आप कैसे हैं? जी मैं भी कृपया बस, दुआ है, आपकी दुआ है, बस आपकी दुआ बनी रहे इस सेशन पे, तो सब अच्छे रहेंगे। बताइए। नहीं, नहीं, हमारी नहीं, भगवान की होनी चाहिए। हम चलो, भगवान नहीं हैं। हाँ आपका जी, ही भगवान के ही रूप हो आप भी। चलो बताइए। जी। जी, मैं क्लाइंट के बारे में पूछ रहा था अपने, मेरे पास मतलब कि हमने बात की थी एक क्लाइंट के साथ, तो हम्म, वो उनका स्टूडियो है, तो वो बोल रहे थे कि मतलब कि फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग हुई थी उनसे बात, तो वो कह रहे थे कि मैंने अपनी मतलब कि जो कि वेब सीरीज़ होती है, शॉर्ट फ़िल्म्स होती है, तो उनके लिए उन्होंने मतलब कि उसके रिगार्डिंग उन्होंने वो बात कर रहे थे कि एड्स चलानी है हमने, हम नए नए लोगों को जो कि फ्रेशर्स होते हैं उनको मौके देनी है। तो उसके लिए मैं पूछ रहा था कि उनकी फिर एक तो जी जो कि यूथ होता है वो टारगेट ऑडियंस में आ जाएंगे उनके, अगर वो फ्रेशर्स को टारगेट कर रहे हैं, और इसके अलावा और क्या किनको हम टारगेट कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रेश मतलब कि जो कि फ्रेशर्स हैं जिन्होंने काम नहीं किया हुआ है उनको मौका देना है मैंने। ठीक है। तो जी, क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दो चीजें, म्यूट करेंगे। फेस अगर उनका जो बिजनेस है वो पूरा सेटअप है, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, अब सिर्फ उनको है कि मेरे को लीड जनरेशन करनी है। और लीड जो है, जो मेरे पास आर्टिस्ट आएंगे, वो आर्टिस्ट ऐसे होने चाहिए जो कि फ्रेशर हो, जो जिनके अंदर एंथुसियाज्म हो, जो कि काम करना चाह रहे हैं। तो अगर फेसबुक ऐड के माध्यम से क्लाइंट लेकर आना चाहते हैं उनके लिए, तो एक बार माइक ऑन करके मुझे बताइए, यही केस है? जी, जी, यही है। ठीक है, चलिए म्यूट पे रहेंगे। इस जगह पे क्या करना है? सबसे पहले तो जो हमारा क्रिएटिव होना चाहिए, जो एड कॉपी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एड कॉपी के अंदर भी जो है ये चीज जरूर मेंशन करनी है, ओनली फॉर फ्रेशर्स, ताकि बेकार की लीड जो है वो ना आए। दूसरा, उनके लिए ये भी पूछिएगा कि उनके लिए फ्रेशर कौन है। फ्रेशर भी अलग अलग तरह के होते हैं, मान के चलते हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग में ही है, किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग की हुई है पहले, ऑल दो डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन उस पर्सन को क्या लगता है, एक मिनट रुकिएगा, इस माइक की परमिशन वापस ले रहा हूँ। फिर वो पर्सन जो है उसने थोड़ा सा सोशल मीडिया भी चला रखा है, उसने थोड़ी सी जो है फेसबुक ऐड की वीडियोस भी देख रखी हैं, कभी नेटवर्क मार्केटिंग की है तो उसके लिए लीड के कैंपेन भी चला रखे हैं। फिर वो हमारे पास आता है, वो कहता है कि मैं एक फ्रेशर हूँ। तो सिमिलरली उनकी लाइन के अंदर भी पूछिएगा कि आप जो फ्रेशर किसको कंसिडर कर रहे हो। एक ऐसा पर्सन जिसने कभी बिल्कुल भी काम नहीं किया है, एक ऐसा पर्सन जिसने कभी थोड़ा बहुत काम किया है फिर बीच में छोड़ दिया है, कोई ऐसा पर्सन जो अपने लिए ये सारा काम करता है, लेकिन अब उसको एक ऐसी स्टूडियो चाहिए, एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो कि उसको मौका दे। तो उनसे जो है सबसे पहले तो जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनकी ऑडियंस के फिल्टर है, वो पता कीजिएगा। अब मानकर चलते हैं एक आइडियल केस है, पहला ही केस मान के चलते हैं, और वो क्या है कि जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने कभी काम नहीं किया है, लेकिन वो करना चाहते हैं, उनको जो है हमें अपनी ऐड दिखानी है। अब ये चीज तो आप फेसबुक को नहीं बोल सकते हो कि भाई जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको ऐड दिखाओ,
फेसबुक तो कहता है मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करता हूँ। तो वहां पे अगर आपको टारगेटिंग करनी है, ऐड चलाने, तो आप यूट्यूब के ऊपर चलाइए। यूट्यूब के ऊपर जो है आप इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो, और जो सोशल मीडिया होता है वहां पे इंटरेक्शन बेस्ड टारगेटिंग होती है। तो वहां पर क्या करना है, अगर आप फेसबुक की भी बात कर रहे हो तो मॉडलिंग जो है उसको डाल दीजिएगा, एक्टिंग जो है उसको डाल दीजिएगा, शॉर्ट फिल्म जो है उसको डाल दीजिएगा। ऐसे 4-5 जो है आपने इंटरेस्ट वहां पे कैप्चर किए। उसके बाद जो आपका लीड फॉर्म होगा, लीड फॉर्म के अंदर आपने यूज करना है लीड फिल्टरिंग को। अब लीड फिल्टर क्या होता है? पहला क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन, जो भी आपकी निश है उसमें। ऑप्शन नंबर 1, नो आई एम अ प्योर फ्रेशर। ऑप्शन नंबर 2, मैं मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ऑप्शन नंबर 3, मुझे काफी टाइम हो गया करते हुए। ऑप्शन नंबर 4, मैं एक्सपर्ट हूँ, लेट्स से। पहला जो ऑप्शन है उसके साथ में लगा दिया कि सिर्फ अगर कोई ये ऑप्शन चूज करता है तो वो मेरे लिए लीड मानी जाएगी। बाकी तीनों ऑप्शन कोई भी चूज करता है तो उसको मैसेज चला जाएगा, सॉरी दिस जॉब इज ओनली फॉर फ्रेशर्स, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओनली फॉर फ्रेशर्स। तो उसका जो फॉर्म है वो आगे फिल नहीं होगा, उसकी जो लीड है वो जनरेट नहीं होगी। लीड जनरेट होगी सिर्फ जिसने पहला बटन जो है दबाया है, जिसे फेसबुक लीड फॉर्म के अंदर लीड फिल्टरिंग का ऑप्शन बोला जाता है। तो लीड फिल्टर को यूज कर लीजिएगा, और जो टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया है। इससे जो क्वालिटी लीड्स होंगी आपके पास वो मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्रेशर है। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर सबको बुला लिया और सबको कॉल कर रहे हो और फिर पर्सन बोल रहा है कि मेरे को 2 साल हो गए हैं, मेरे को 1 साल हो गया है, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका क्लाइंट होगा वो कहेगा यार इसको ऐड चलानी नहीं आती है, इसने जो है मेरा टाइम खराब किया, इसने मेरे पैसे खराब किए, इसने जो है मेरे को फेक प्रॉमिस किए। तो इस तरीके से जो है काम कीजिएगा, क्योंकि लीड की ऐड आपको चलानी आती होगी आई होप, और उसमें लीड फिल्टरिंग का जो ऑप्शन है वो आप चूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और पूछिए जी। करण कह रहे हैं कि सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये डोमेन ओनली हमारी ही होस्टिंग पर लाइव होगी, ये डोमेन आपके पास रन नहीं करेगा। करण, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसी कौन सी होस्टिंग है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और वो सिर्फ एक ही जगह पे वेबसाइट को खोल रहा है? थोड़ा समझाइए मुझे, मैं आपको माइक की परमिशन दे रहा हूँ। करण है हमारे बीच में? हेलो। जी करण, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ऐसी कौन सी होस्टिंग है जो कि एक ही जगह पर खुलेगी, दूसरी जगह पर नहीं खुलेगी, लोकल होस्ट के अलावा? नो नो सर, वो होस्टिंग नहीं है। वो भैया से बात की थी मैंने, वो बोल रहे थे कि प्राइवेट की हुई है वो। मतलब मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी हुई है सर वो। तो भैया ने कहा था कि उनसे आप डोमेन ले लीजिएगा, और होस्टिंग मेरे पास है तो वो यूज़ कर लेना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब आपने डोमेन चूज किया और होस्टिंग आपने कनेक्ट करी है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट के ऊपर लाइव हो गई है। ये एक सिनेरियो है। दूसरा ये है कि आपके भैया ने अपना खुद का सर्वर बना रखा है, जिस सर्वर के ऊपर पूरा कंट्रोल उनका है, कि मैं सिर्फ इसी आईपी के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट खुलने दूंगा, इसी आईपी के ऊपर जो है होस्टिंग को जो है बैंडविड्थ प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज जो है मैं बाकी सारे आईपी को ब्लॉक रखूंगा। अगर कुछ ऐसा है तो वो आप मुझे बता सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। अगर उन्होंने किसी कंपनी की होस्टिंग ले रखी है और उस होस्टिंग के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं आपका डोमेन कनेक्ट कर दूंगा, अपना जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, थीम इंस्टॉल करो, काम करो, सब कुछ होगा, तो फिर तो इसका मतलब वो आपकी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर चलेगी। एक बार कंफर्म कर लेना वो क्या कहना चाह रही हैं आपको। नहीं ठीक सर, है। शायद आईपी का इशू हुआ सर, क्योंकि आप बता रहे हो ना जैसे कि आईपी भैया ने शायद सेलेक्ट किया हुआ है कि इस एरिया में ही खुलेगा सर। वही है शायद। ठीक है, चलिए कोई बात। आगे बढ़ रहे हैं जी। सर, और यूथ को टारगेट करना सही रहेगा? उनसे पूछिए कि वो कितनी एज तक की जो टारगेट ऑडियंस है वो रख रहे हैं। उन्होंने जो है अगर शॉर्ट फिल्म बनानी है तो उनके पास भी होगा ना कि मेरे को 30 साल तक के लोग चाहिए, 35 साल तक के लोग चाहिए, 25 साल तक के लोग चाहिए। ये तो क्लाइंट ही बताएगा। क्योंकि जब आर्टिस्ट की सिलेक्शन होती है ना, तो आर्टिस्ट की पहले प्रोफाइलिंग होती है कि मेरे को
कहाँ के एरिया के आर्टिस्ट चाहिए, मेरे को किस एज ग्रुप के चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड कुछ होना चाहिए क्या, उनके जो है कुछ पर्टिकुलर स्किल्स उनके पास होने चाहिए। तो अपने जो है प्रोफाइलिंग कर देता है, जो स्टूडियो वाला पर्सन होगा, एजेंसी वाला पर्सन होगा, फिर उसके हिसाब से जो है आगे मार्केट के अंदर प्रचार होता है कि अगर कोई इस प्रोफाइल को मैच कर रहा है तो आ जाओ मेरे पास। राजा कह रहे हैं कि सर एक कैनवा का, हाँ जी बिल्कुल वहां से ले सकते हो, अदरवाइज आपके जो है पैकेज के अंदर इंक्लूड है वो, तो अलग से लेने की नीड नहीं है। सर जो कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी बना रहे हैं उसमें जिनकी वेबसाइट है उनको भी लेना है, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो जी, जिनके पास वेबसाइट है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ना उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, या फिर उन्होंने जो वेबसाइट है उनको नई वेबसाइट नहीं बनवानी है, अपडेट नहीं करवानी है, कोई भी हो सकता है। सर मैं काफ़ी टाइम से फेसबुक यूज़ नहीं किया है बट अकाउंट एक्टिव है। हाँ जी तो ठीक है, यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, डजेंट मैटर। ऋतिक कह रहे हैं कि सर 18 से 35 एज वालों को बोल रहे हैं, तो कि मुझे इस एज के एक्टर्स और मॉडल्स चाहिए। हाँ जी ठीक है जी, 18 से 35 की जो टारगेट ऑडियंस है उसको पकड़ लो, और जो उनका जो इंटरेस्ट है मॉडलिंग के अंदर, एक्टिंग के अंदर, शॉर्ट फिल्म के अंदर, सिनेमेटोग्राफी के अंदर, उनको जो है वो चूज कर लो। स्क्रीन प्ले जो है, स्क्रीन प्ले भी एक अच्छा कीवर्ड है। 2-3 कीवर्ड पकड़िएगा, उसका सजेशन के बटन पे क्लिक कर देना। सजेशन के बटन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, तो जो भी रेलेवेंट कीवर्ड होंगे, रेलेवेंट इंटरेस्ट होंगे, वो जो है आप चूज कर लेना। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? सागर कह रहे हैं कि सर प्लीज टेल मी व्हेन द टीम विल कांटेक्ट मी। सागर आपको जो रिवर्ट है वो आ जाएगा, हो सकता है आज ही आ जाए। ठीक है, आपके क्लाइंट से बात हो गई है तो क्लाइंट को जो भी मैसेज भेजना, पूरा पूरा मैसेज बनकर आएगा, वो मैसेज बस आगे फॉरवर्ड कर देना। कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने आप ही टारगेट हो जाएंगे ऋतिक। ठीक है, अगर आप एज ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हो और आपने आगे इंटरेस्ट जो है बिल्कुल पर्टिकुलर डाल दी है, तो अगर वो कोई कॉलेज का बच्चा होगा तो आ जाएगा। लगता है कि सिर्फ कॉलेज के ही बच्चे चाहिए, तो फिर थोड़ा नैरो टारगेटिंग करनी पड़ेगी आपको, कि एज इतनी है और जो उनका डेमोग्राफिक है वो होना चाहिए कॉलेज के बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर्स व्हाटसोएवर, और उसके बाद जो है उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए मॉडलिंग के अंदर और उसके अंदर, तो वो लूप लग जाएगा एंड और एंड का। मुझे सर एक अच्छा ऑनलाइन ब्रांड बनाना है। ठीक है, गुड। गूगल का अच्छा नॉलेज है, फेसबुक अभी नहीं। ओके, आगे बताइए। ब्रांड किस चीज में बनाना है जी? सर हमने एक दो क्लाइंट से बात की है और बोर्डलाइन नंबर पर नंबर इन्फॉर्म भी किया है। ठीक है, वेरी गुड इमरान, इसी तरह से क्लाइंट से बात करते रहिए, लेकिन क्लाइंट के टच में रहो। ठीक है, मेरे को जहाँ तक आपके क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है ना, एक फहीम करके कोई क्लाइंट थे, मैं इंडस्ट्री तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा यहाँ पर, तो उनसे जो है मे बी शायद बात हुई थी, एंड ही वाज सेइंग कि मैं दोबारा से कांटेक्ट बैक करूंगा, लेकिन कोई कांटेक्ट किया नहीं था उन्होंने। तो उस जगह पे जो है ना, टाइमली फॉलो अप लेते रहा करो कि मेरे क्लाइंट से कहाँ तक जो है बात पहुंची है, फिर क्लाइंट के साथ खुद बात कर ली और उसके क्लाइंट के साथ कॉल जो है दोबारा से रिस्केड्यूल करवा दी। उस चीज में थोड़े से एक्टिव रहो। 67 के भी कह रहे हैं कि सर अभी, करण कह रहे हैं 1 मिनट उससे पहले, सर अपर की आईडी में 70% कंप्लीट शो हो रहा है, उसमें पोर्टफोलियो ऐड करना होगा। हाँ जी, पोर्टफोलियो ऐड कर दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्लाइंट ले लो और उस जो भी आपके आसपास के एरिया में कोई भी बिजनेस होगा उस बिजनेस को वहाँ पे ऐड करो, डाल दो। उसके लिए सोशल मीडिया मैनेज किया है, डिजिटल मार्केटिंग की है, डजेंट मैटर, औपचारिकता है। सर अभी मेरा ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा सीधे होकर नहीं चलना है इस इंडस्ट्री के अंदर, वरना कोई टेढ़ा पर्सन आएगा और आपको खा जाएगा आकर।
तो स्टार्टिंग से थोड़ा टेढ़े चलो, जहाँ पे जो है नीड होगी चीज़ को सँभालने की या फिर फेस करने की, एक्शन लेने की, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तब तक मान लो जिस तरह से जो है रास्ता चल रहा है, चलते चलो। जहाँ पे लगता है कि इधर-उधर का सहारा लेना है, वो लेते चलो। बहुत ज़्यादा सीधे होकर नहीं चलना है कि सर अभी तो क्लाइंट के साथ काम ही नहीं किया है, अभी तो पोर्टफोलियो ही नहीं है, अब क्या डालूँगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। किसी के पास इतना टाइम नहीं, बिज़नेसमैन के पास कहाँ टाइम है आज के टाइम पे, ठीक है? वो 3 टाइम जो है टाइमली खाना खा ले, वही बहुत बड़ी गनीमत होती है उसके लिए। सर अभी मेरा लाइफ टाइम नंबर का अच्छा चल रहा है, कोई भी ई-कॉमर्स। अ, मैं आपकी बात को समझा नहीं, एक बार मेरे साथ जो है माइक पे आइए आप, 67 केबी। नाम बताइए अपना? अनम्यूट करेंगे? नितिन, अनम्यूट करेंगे अपने आप को? माइक की परमिशन दी है मैंने, चेक करो। ओके, पीसी पर हो। नितिन, आपकी जो बात है मैं सही से समझ नहीं पाया, मैं थोड़ा-सा समझने का ट्राई करता हूँ। आपने कहा कि मेरा लाइफ टाइम नंबर का अच्छा चल रहा है। अभी लाइफ टाइम नंबर क्या होता है? ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद आप कह रहे हो कि जब मैंने पूछा कि कौन-सा ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आप कह रहे हो कोई भी ई-कॉमर्स ब्रांड बनाना चाहता हूँ ग्लोबल लेवल पर। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा-सा मुझे समझा दीजिए। सर हेल्थ या मेडिसिन, आयुर्वेद और एलोपैथी रिलेटेड कोई भी सर्टिफ़िकेट या डिग्री ना हो, इससे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था आपने, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा था। रिलेटेड ब्लॉग या यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए, तो कोई अधिकारी या पर्सन ऑब्जेक्शन उठा सकता है? नहीं जी, ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता और आपको बताया गया था कि अपना जो है डिस्क्लेमर प्रॉपर डालिएगा, कि मैं सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जैसे बोला जाता है ना कि लाइक जनहित में जारी, मैं अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर भी जो है इस चीज़ के लिए आप अपने मेडिकल जो स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको ज़रूर कंसल्ट करें। ये अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आप पोस्ट करते हो, उसकी कैप्शन में भी रखो, यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी रखो। सर अगर हमें किसी कैफ़े का सोशल मीडिया हैंडल करना हो बट उनके कैफ़े का वीडियो शूट, फ़ोटो शूट करवाना है, तो वो काम हमें करना है या कैफ़े का ओनर करेगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है जी ये तो। कैफ़े के ओनर को लगता है कि मैं करवा लूँगा, मेरे पास है कोई कैमरामैन, वीडियोग्राफ़र है, तो अच्छी बात है। नहीं है तो आप कहना मैं करवा देता हूँ। अपने नियर बाय जो है किसी भी फ्रीलांसर, वीडियोग्राफ़र, फ़ोटोग्राफ़र को पकड़ना, उसको बोलना तेरे को 1 दिन का 2000 रुपए दूँगा, शूट करना है, करेगा? हाँ जी, करेंगे जी। क्लाइंट को बोल देना 10,000 रुपए लगेंगे, 2000 रुपए में काम करवा लेना, 8000 रुपए अपने पास रख लेना। ऋतिक कह रहे हैं तो सर इसमें हमें कॉलेज वाला स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनको इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट आपको थोड़ा ना पता लगाना है, इंटरेस्ट जो है वो तो फेसबुक पता लगाएगा। तो फेसबुक के पास ऑडियंस है, मान लो मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम तरुण है और मैं बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ और मेरे को जो है साथ-साथ में मॉडलिंग में इंटरेस्ट है। तो जब मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ, मैं गूगल पे जा रहा हूँ, तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ? मॉडलिंग रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ। फेसबुक पे मॉडलिंग रिलेटेड जो है फॉर्म भर रहा हूँ, किसी-किसी जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, किसी जगह पे लाइक कर रहा हूँ, कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा जो इंटरेस्ट है फेसबुक को पता है और साथ ही मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, वो भी फेसबुक को पता है। तो आपने फ़िल्टर लगाया कि मेरे को ऐड दिखानी है डेमोग्राफिक में जाकर उन लोगों को जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, साथ में उनका इंटरेस्ट होना चाहिए मॉडलिंग के अंदर। तो मैं मैच कर गया, तो मुझे आपकी ऐड दिख जाएगी। नितिन एक काम कीजिएगा, कल एक बार मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा अपने बिज़नेस के बारे में कि आप क्या करते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे क्या करना चाह रहे हैं। गूगल एड्स जो है जी, जब गूगल एड्स का चैप्टर खुलेगा तब वो चीज़ जो सेशंस है वो आपके ओपन हो जाएँगे। अभी हम अपनी इंटर्नशिप के अंदर गूगल एड्स से पहुँचे नहीं हैं। लेकिन हाँ, गूगल एड के रिगार्डिंग, कैंपेन के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, सेशन में पूछ सकते हो। सर वी प्रोवाइड, अच्छा, वी नंबर सेलिंग का आपका काम है। ओके, ओके।
ब्लॉग या फिर यूट्यूब पर कोई भी एक्शन या ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या? जी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर आपने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन देने के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। आप या तो क्लेम करो वहाँ पर जाके कि कैंसर का इलाज मेरे ही ब्लॉग के थ्रू होगा, तब तो चलो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। आपने बोला है कि सूत्रों से पता चला है कि ये 5 जड़ी-बूटियाँ जो है वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 नीचे पूरे के पूरे ब्लॉग के ऊपर आपने डिस्क्लेमर दे दिया और आपने अपना जो फुटर के अंदर डिस्क्लेमर का अलग से पेज भी बना दिया। तो कोई एक्शन नहीं है। एडसेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अपने पास लाइफ टाइम मेंबरशिप है क्या? इमरान समझा नहीं, किस चीज़ की लाइफ टाइम मेंबरशिप की बात कर रहे हो? क्लाइंट्स को जो है अप्रोच करना स्टार्ट कर दो सभी लोग, जल्दी हमारी तरफ से अल्टीमेटम आपको आने वाला है। जो भी लोग इनएक्टिव होंगे हमारी इंटर्नशिप में, जो इस चीज़ को मज़ाक में ले रहे हैं, क्लाइंट को अप्रोच नहीं करते हैं, फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग को पूरा सही से नहीं करते हैं, मे बी वो सभी लोगों को इंटर्नशिप से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि आपके 2500 रुपए से हमें कोई मतलब नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिएगा, जल्दी जो हमारी तरफ से एक अल्टीमेटम आने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए जी, तो आई होप जो भी क्वेश्चन रह गए होंगे स्पॉट नंबर पे डाल दिया करो, स्पॉट नंबर पे कोशिश करो एक्टिव रहो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि टीम है कहीं न कहीं उनको सैलरी देते हैं, तो थोड़ा तो काम करे पूरे दिन बैठ के। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो, छोटे-छोटे क्वेश्चन ही पूछा करो उनसे, थोड़ी उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और कहीं न कहीं वो एंगेज भी रहेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं। दिस इज़ योर फ्रेंड तरुण गर्ग, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ youthwebacademy.com, साइनिंग ऑफ। बाय-बाय।